नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। चीन और भारत के बीच तनाव जारी। इसी बीच दुनिया भर के रणनीतिकार, राजनीतिक विश्लेषक और रक्षा मामलों के जानकार दोनों देशों के शक्ति, सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से कौन किस पर भारी है खूब लिख रहे हैं। इसी बीच प्रोफेसर ली, जो कि सिडनी विश्वविद्यालय और अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट में चीन की पॉलिटिकल इकोनॉमी और इंडो पैसिफिक रीजन के विशेषज्ञ माने जाते हैं, वे कहते हैं कि चीन जताना चाहता है कि वो उभरता हुआ सुपर पावर है, पर सच्चाई अलग है। वहां जल्द ही युवाओं से ज्यादा बूढ़ों की आबादी होगी। ये औसत 1.5 है, जबकि 2.1 होनी चाहिए। चीन के पास 3 लाख करोड़ डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। उसने इसका हिस्सा भी सैन्य ताकत बढ़ाने में खर्च किया तो उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। एक और भ्रांति है कि चीन ने अमेरिका को इतना उधार दे रखा है कि वो उसे अपने चंगुल में फंसा सकता है, लेकिन असल में चीन के पास अमेरिका की मात्र 5% फाइनेंशियल सिक्योरिटी। चीन अमेरिका से उलझता है तो अमेरिका उसके डॉलर एसेट फ्रीज कर सकता है, जिसका खामियाजा चीन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। चीन की घरेलू अर्थव्यवस्था भी स्वस्थ नहीं है। साल 2000 के बाद से चीन सरकार ने बैंकों को कम और नेगेटिव दरों पर उधार देने के लिए विवश किया। लिहाजा साल 2008 से वहां सरकारी उधार की वृद्धि दर 20% है, जो उसकी जीडीपी की वृद्धि दर से ज्यादा है। चीनी कंपनियों का उधार देश की जीडीपी का दुगना है, वहीं उसका कुल उधार जीडीपी का 3 गुना से ज्यादा है। भारत चाहे तो हिंद महासागर में चीन को बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। चीन समुद्री मार्ग से तेल आयात करता है, साथ ही जरूरत का 50% खाद्य पदार्थ भी इसी मार्ग से आता है। ये भारत के लिए एक अप्रत्याशित मौका है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन की हालत क्या है और उसकी ताकत क्या है। इसके साथ ही साथ चीन की और भी बहुत सी कमजोरियां हैं, जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शी जिनपिंग अपने आप को सर्वोच्च नेता बनाना चाहते हैं, जिससे चीन के दूसरे नेताओं की तरह अमर हो जाए। उसी का नतीजा है कि अपने पड़ोसियों को धमकाकर उनकी जमीन को अपने कब्जे में लेना अपनी बहादुरी समझते हैं, लेकिन वो गलत आदमी के साथ पंगा ले बैठे। उसका नतीजा ये हुआ कि चीन को गलवान में पीछे हटना पड़ा और मुंह की खानी पड़ी।